हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग फ्लूइड्स और प्रेशर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, हम लोगों को टोटल 8 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना है, जिसमें से पहला न्यूमेरिकल ये है, सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 exert the same pressure at certain point. What will be the ratio of the heights of the respective liquids? ओके, प्रेशर सेम है बोला है, पहले वाले का जो प्रेशर है वही दूसरे वाले का प्रेशर है। प्रेशर कितना होता है एट डेप्थ, एट सर्टेन डेप्थ, H1 ρ1 G, और P2 कितना रहेगा H2 ρ2 G। G और G कैंसिल, देयरफॉर H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू ρ2 बाय ρ1। सो दिस इज योर आंसर। ओके, पहला क्वेश्चन समझा सबको? बहुत आसान, एकदम सिंपल। प्रेशर सेम है ये बोला है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रेशर का आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल। स्विम, है ना, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा सेंटेंस। अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल एट 60 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी डेप्थ डी दिया हुआ है 60 मीटर। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबाउट इट। हाँ, ड्यू टू वाटर अबाउट, सिर्फ वाटर के वजह से ही प्रेशर निकालना है। तो इसमें एटमॉस्फेयर ऐड करेंगे क्या? नहीं, ये सारी चीजें गिवन है, तो प्रेशर निकालना है अपने को। प्रेशर का फॉर्मूला यहां पे डी रो जी। पी नॉट नहीं ऐड करेंगे क्योंकि सिर्फ वाटर का ही प्रेशर निकालना है, एटमॉस्फेयर का ऐड नहीं करना है। डी कितना है 60 इंटू रो, डेंसिटी कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब में 1000 को 10⁻³ लिख दूंगा, और जी का वैल्यू 9.8। तो प्रेशर इज इक्वल टू 6 इंटू 98, क्योंकि ये जो 10 है इसका डेसिमल हटा दिया अपन ने, इंटू 10⁻³। देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल टू 6 8 48, 4 6 9 54, 58 588 इंटू 10⁻³ पास्कल, या फिर देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल टू 5.88 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, समझ में है सबको ये प्रॉब्लम? सेकेंड प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल। नेक्स्ट, अ स्विमर जंप्ड इनटू स्विमिंग टैंक एंड वाज स्विमिंग 8 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द टैंक, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन हिम। अब ये प्रॉब्लम पिछले वाले प्रॉब्लम से कैसे फर्क में है? वहां पे सिर्फ वाटर का वजह से ही प्रेशर निकालना था, अब टोटल प्रेशर निकालना है यहां पे। तो डेप्थ दिया हुआ है कितना, 8 मीटर दिया हुआ है। वाटर का डेंसिटी जब नहीं दिया है तो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब ले लेना चाहिए। जी का वैल्यू 9.8 लेंगे, और पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो रहेगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, ये सब डेटा हम लोग अज्यूम करेंगे, 1 2 3। तो प्रेशर पी का फॉर्मूला पी नॉट प्लस डी रो जी। पी नॉट कितना है यहाँ पे 1.013 इंटू 10⁵, प्लस डी कितना है 8, रो कितना है 10⁻³, जी कितना 9.8। ओके, इसको लिखेंगे 1.013 इंटू 10⁵ प्लस 8 इंटू 9.8, 8 से 8 8 64, 6 8 9 72, 78 78.4 इंटू 10⁻³। अब इन दोनों को ऐड करना है तो इसका पावर 10⁵ लाना पड़ेगा, है ना। ये 10⁵ है तो इसका भी पावर 10⁵ लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे देखो, देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ प्लस 0.784 इंटू 10⁵। इसको लिखा 0.784 इंटू 10⁵। ये तो सिंपल मैथ्स है ना। 10⁵ कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचा 1.013 प्लस 0.784, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 013 प्लस 0.784, 1.797 इंटू 10⁵ पास्कल।
ओके, समझ में आया सबको? ओके, तो ये भी नोट डाउन कर लेना है सभी ने, पॉज करके। Find the pressure 200 meter below the surface of ocean if the pressure on the free surface of the liquid is 1 atmosphere. Density of sea water दिया हुआ है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे डेप्थ दिया हुआ है 200 मीटर बिलो, है ना, तो ये डेप्थ हो गया। प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस P नॉट कितना दिया हुआ है? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर यानी 1.013 इंटू 10⁵ ले लेना है पास्कल। डेंसिटी वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है सी वाटर का 1080 kg पर मीटर क्यूब। जी का वैल्यू 9.8 ले लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर निकालना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बेटा? P नॉट प्लस डी रो जी। देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट कितना है? 1.013 इंटू 10⁵ प्लस डी कितना है? 200। 200 को लिखता हूँ 2 इंटू 10⁻², है ना, इसको लिखते हैं 2 इंटू 10⁻²। रो कितना लिखेंगे? डेंसिटी 1.06 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। 2 इंटू 9.8 19.6। देयरफॉर P इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ प्लस 19.6 इंटू 1.06 इंटू 10⁵। अब इन दोनों को लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे। सादे इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लॉग से भी कर सकते हो। लॉग 19.6 1 पॉइंट, लॉग 1.06 0 पॉइंट। 19.6 का लॉग, है ना, 19.6 यानी 19 का 6 2923, है ना, और 10 का 6 में 10 का 6 में 10 6 0253 ये हो गया। 6 7 11 1 कैरी 3 1 एंटी लॉग 0.3176 0.3176 2078 तो 20.78, है ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू देयरफॉर 1.013 इंटू 10⁵ प्लस 20.78 इंटू 10⁵, तो इट इज 1.013 प्लस 10⁵ कॉमन निकलेगा 20.78 इंटू 10⁵। 20.78 प्लस 1.013 397 21.793, तो प्रेशर इज 21.793 इंटू 10⁵ पास्कल। आसान, चेक कर लो, आसान प्रॉब्लम है ना। हाँ, ये सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अ टैंक विथ स्क्वायर बेस of area 1 meter square is divided by a vertical partition in the middle. The bottom of the partition has a small hinge door of area 20 centimeter square. Okay. The tank is filled with water and an acid of relative density 1.7. Okay. एक नया concept समझाऊंगा, उसके बारे में बात करेंगे. In the other, both to a height of 4 meter. Compute the force necessary to keep the door closed. एक ऐसा टैंक है, ठीक है, बीच में इसके पार्टीशन है। ओके, उसके एक साइड में पानी भरा हुआ है, ओके, और दूसरे साइड में एसिड भरा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे इसके एक डोर है। डोर का एरिया जो दिया हुआ है ए, वो दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लगेज में लिख दिया 10⁻⁻⁴, है ना, डोर का एरिया दिया हुआ है। ठीक है,
हाइट दोनों की 4 मीटर्स दी हुई है, यानी दोनों सेम लेवल तक भरे हैं, ठीक है। इसकी रिलेटिव डेंसिटी दिया है एसिड की। रिलेटिव डेंसिटी इज ऑलवेज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, रिलेटिव डेंसिटी इज ऑलवेज, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एसिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देयरफॉर रो ए इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी into density of water. Therefore, rho A is equal to relative density 1.7, density of water 10 to the power 3 kg per meter cube. यहाँ पे पहले ही लिख दो, यहाँ पे कहीं तो density of water is equal to 10 to the power 3 kg per meter cube. ओके, जब नहीं दिया होता है तो ये कंसिडर करना है। और डेप्थ कितना दिया हुआ है? 4 मीटर, ठीक है। तो अब इस साइड से ये फोर्स लगाएगा वाटर, इस साइड से एसिड फोर्स लगाएगा। लेटर से एसिड ने फोर्स लगाया F1, वाटर ने फोर्स लगाया F2। एसिड ने लगाया F1, वाटर ने लगाया F2। ओके, तो F1 का वैल्यू निकालने के लिए पहले P1 निकालना पड़ेगा। तो P1 कितना रहेगा? H रो एसिड इंटू G। देयरफॉर P1 इज इक्वल टू H कितना है? 4 रो एसिड 1.7 इंटू 10 टू द पावर 3 G 9.8। इतना सॉल्व नहीं करूंगा, इसको छोड़ देंगे पास्कल। P2 किसने लगाया? वाटर ने लगाया। तो वाटर का प्रेशर कितना रहेगा यहाँ पे? H रो वाटर G। H का वैल्यू 4, रो वाटर 10 टू द पावर 3, G का वैल्यू 9.8, इतना पास्कल। ओके, तो देयरफॉर नेट प्रेशर कितना लगेगा? P1 माइनस P2, क्योंकि एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो नेट प्रेशर रहेगा P1 माइनस P2। देयरफॉर P इज इक्वल टू P1 कितना है? 4 1.7 10 टू द पावर 3 9.8 माइनस 4 10 टू द पावर 3 इंटू 9.8। Therefore, P is equal to 4 10 to the power 3 9.8 कॉमन, 4 10 to the power 3 9.8, ब्रैकेट में क्या बचा? 1.7 माइनस 1। तो प्रेशर कितना हो गया? 0.7 इसका वैल्यू इंटू 4 इंटू 9.8। 4 इंटू 9.8 कितना आएगा? 39.2 इंटू 10 टू द पावर 3। वहाँ पे छोड़ दिया उसको ऐसा, इतना पास्कल। ये हो गया नेट प्रेशर। तो देयरफॉर नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? नेट प्रेशर इंटू एरिया। नेट प्रेशर कितना निकाला अपन ने? 0.7 इंटू 39.2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एरिया कितना है यहाँ पे लिखा है ना अपन ने? 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, है ना। 20 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया? 20 इंटू 0.7। ओके, तो बन गया 27, यानी 14 39.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, क्योंकि 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर माइनस 4 10 टू द पावर माइनस 1 हो गया। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। 14 इंटू 39.2, डायरेक्ट 14 का टेबल आता है है ना। 14 2 ज़ा 28, 2 कैरी, है ना। 14 9 ज़ा 126, 126 प्लस 2 128, 12 कैरी। 14 3 ज़ा 42, 42 प्लस 12 54, और 2 डिजिट बाद में डेसिमल, 1 डिजिट बाद में डेसिमल इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। 10 टू द पावर माइनस 1 यानी 1 डेसिमल इधर और शिफ्ट किया तो 54.88 न्यूटन। ये हो गया नेट फोर्स का वैल्यू। तो आंसर इज 54.88 न्यूटन। समझा? अगेन एज आई सेड, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट है सिंपल। ओके, आयरन में 5th नंबर का प्रॉब्लम, तो सभी ने नोट डाउन कर लेना है। क्या बोला यहाँ पे? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार ऑफ मास, कार का मास दिया हुआ है 1000 kg, हैविंग स्पीड कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करा मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो 5/18
मीटर पर सेकेंड, 9 जा 25 जा, तो वेलोसिटी इज 125/9, हैज सिलेंड्रिकल पिस्टन ऑफ रेडियस, ये ब्रेक पिस्टन है, 0.5 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर, सिलेंड्रिकल है। द स्लेव सिलेंडर हैज रेडियस यानी उसको बोलेंगे R2, 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इफ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक्स यानी F1 कितना बोला है 100 न्यूटन, F2 निकालेंगे और व्हाट डिस्टेंस द कार विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू स्टॉप यानी S निकालेंगे बाद में। ओके सबसे पहले क्या यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ पहले देखेंगे कि कार के ब्रेक्स कितना फोर्स लगा रहे, कार के ब्रेक्स जो है चक्के पर के ब्रेक्स, चक्के के ऊपर जो फ्रिक्शन पैड लगा है वो कितना फोर्स लगा रहा है, F2 वो निकालना है अपने को। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ F2 इज इक्वल टू F1 ओके इंटू A2/A1, F2 इज इक्वल टू F1 इंटू पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, कैंसिल है ना। सिलेंड्रिकल है मतलब ऊपर का सरफेस कैसा है, सर्कल का एरिया कितना लेना अपन ने, पाई R स्क्वायर, R2 स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर है 6.25 इंटू 10⁻⁻4 आएगा यहाँ पे 10⁻⁻2 का स्क्वायर, और 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 10⁻⁻4। ओके इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25, तो फोर्स जो हो गया फोर्स ओके वो बन जाएगा 2500 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। ठीक है अब इतना फोर्स लग रहा है जो उसको रुकाएगा, तो इतना फोर्स कुछ एक्सेलरेशन बनाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, फोर्स अपॉन मास 2500 अपॉन मास कितना है 1000, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डिसेलरेशन रहेगा। एक्चुअली ये ब्रेक लगा रहे हैं ना, ब्रेकिंग का फोर्स है तो डिसेलरेशन कितना होगा यहाँ पे, A इज इक्वल टू F2/m है ना। अब ये डिसेलरेशन है, आखिर में गाड़ी रुक रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ये दी हुई है, यहाँ पे u लिख देना है सभी ने, ये u लिखना है यहाँ पे u है ना, u कितना है 125/9 मीटर पर सेकेंड, और डिसेलरेशन a -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि वो गाड़ी रुक रही है, ब्रेकिंग है, इसलिए a माइनस लिखेंगे है ना। ये पार्ट तुमने क्लास 9th में पढ़ा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर कितना है 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 125/9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2.5 इंटू एस। ओके तो ये हो गया 5, ये उधर चला गया माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 5s इज इक्वल टू 125 इंटू 125/9 यानी 81, 5 1 जा 5 25 जा, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू 125 इंटू 25/81। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 38.58 मीटर। कैसे सॉल्व करना, लॉग टेबल यूज करके सॉल्व कर लेना है, आसान सा चीज है ना। आई होप आई गेस सॉल्व करने आ जाएगा तुम लोगों को, है ना। समझ में आया ये प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम को भी स्टार करके रखो, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया A1 बोलेंगे उसको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, एंड द आउटपुट पिस्टन हैज एरिया 1500 यानी A2 दैट इज इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इनपुट को फोर्स कितना लगा है 25 न्यूटन, कैलकुलेट द वेट सपोर्टेड, ये रहेगा F2 यानी F2 निकालोगे वही रहेगा, कैलकुलेट द वेट ऑन आउटपुट पिस्टन यानी F2 अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ लिखेंगे डायरेक्ट। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2/A1, तो देयरफॉर F2 इज इक्वल टू F1 कितना है
25 इंटू 1500 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 30 इंटू 10⁻⁻4 50 सा हो गया। तो देयरफॉर F2 इज इक्वल टू 0 25 टू 1250 न्यूटन। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू 1250 न्यूटन, क्योंकि W ही तो F2 है, W निकालना है ना, वेट है ना। आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है ना। ओके तो चलो लास्ट प्रॉब्लम आज का हमारा 8th। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन है सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी A1। कुछ वैसा ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। और आउटपुट पिस्टन का एरिया कितना है 1000 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। If a force of 50 Newton is applied to the input piston, it raises the output piston by 2 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर का। कैलकुलेट द वेट ऑफ द सपोर्ट ऑन आउटपुट पिस्टन, यानी W निकालना है, मतलब F2 निकालना है। ओके और वर्क डन ये निकालना है। ओके नाउ पहला तो तुम लिखोगे यहां पे अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या बोलेगा, F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 बाई A1। तो देयरफॉर F2 इज इक्वल टू F1 कितना है बेटा 50 इंटू A2 कितना है 1000 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन A1 20 इंटू 10⁻⁻4। कैंसिल, ये कैंसिल 50। तो वेट सपोर्ट या फिर फोर्स जो आउटपुट में लगेगा दैट इज 2500 न्यूटन। अब ये 2500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर। तो क्लास 9th में तुमको वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ाया गया है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन फोर्स है F2 F1 नहीं, क्योंकि जो डिस्प्लेस करा रहा है वो ये वाला फोर्स है। तो F2 लेना है याद से। तो 2500 इंटू 2 यानी 5000 जूल। वर्क डन इज इक्वल टू 5000 जूल। तो ये हो गए हमारे आज के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को बैरोमीटर्स, मर्क्यूरी बैरोमीटर्स, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ये सब पढ़ना है हम लोगों को। ओके और वहां पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है 3 पार्ट में से एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज ये न्यूमेरिकल सभी अच्छे से लिखो अपने नोट्स में और इनके सॉल्यूशन भी डिटेल में लिख के रख लो। ओके दैट्स इट।